है एवरीवन। सो आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, मतलब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो पोस्ट करना। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है। वैसे अभी जस्ट मैं जिम से आया तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी सीधा हम देखते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। आज अगेन थोड़ी सी हमें वीकनेस ही देखने मिली, क्योंकि रूपी का एक अलग ही चल रहा है। लाइक रूपी मतलब रोज ही रूपी क्रैश हो रहा है। बट आई गेस एक शॉर्ट टर्म में बाउंस आना चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने अराउंड $5 बिलियन डॉलर रुपी स्वैप किया हुआ है। तो अगेन डॉलर रुपी स्वैप जिन्हें पता होगा, बेसिकली आरबीआई ने इंजेक्ट किया है। तो बेसिकली ये सपोर्ट ही करेगा रूपी को। इसका इम्पैक्ट रूपी के लिए पॉजिटिव, मतलब इंडियन रूपी के लिए पॉजिटिव है। तो अगेन शॉर्ट टर्म में ये एक लिक्विडिटी क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एनहांस करता है पूरे सिस्टम में। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव ही मान सकते हैं। तो अभी इसी पॉजिटिव व्यू के साथ हम कल का मार्केट का प्राइस एक्शन भी स्टडी करते हैं। वैसे तो ये निफ्टी का चार्ट है। कल वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट मैं मेजर जो मेरा एनालिसिस रहता है ना, ये निफ्टी के चार्ट से करता हूँ और फिर उसको मैं सेंसेक्स के चार्ट पे अप्लाई करता हूँ। क्योंकि सेंसेक्स में अभी भी क्या है ना, लिक्विडिटी क्रंच है। मतलब लिक्विडिटी क्रंच नहीं बोल सकते, बट एक जो बोलना चाहिए ना कि एक प्रॉपर लिक्विड चार्ट जिसे बोलते हैं, वो सेंसेक्स का अभी भी नहीं बनता है। तो इसलिए मैं निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करता हूँ एंड देन उस पर हम सेंसेक्स का व्यू बनाते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगेन मैंने ये कुछ लेवल स्पॉट करे हुए, जैसे 26,100 की लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। लेकिन कल आई गेस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। और ये एक लेवल है 25,750 की, ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। तो कल के लिए मेरा मोटा मोटी व्यू तो बुलिश ही रहेगा, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कल मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन करता है, लेट मी क्लियर दिस, ओह फक। मोटा मोटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेट से मार्केट अगर फ्लैट या थोड़ा सा हल्का छोटा मोटा निगेटिव ओपन होता है, तो इस लेवल से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल है, हम सेंसेक्स पे भी इस पर डिस्कशन करेंगे। लेट से अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होता है इस वाले जोन में, लाइक 20-30 पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा थोड़ा कंसोलिडेशन का। और एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे भी अगेन एक मैं बुलिश एंट्री ही प्लान करूंगा। बेसिकली सी साइड ऑप्शन बाइंग करने का मैं ट्राई करूंगा। और एक चीज है, लेट से मार्केट एक जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है बहुत, लाइक 200-300 पॉइंट्स अराउंड इस लेवल पे, तो जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, बट इस लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे इमीडिएट जाके तुम्हें इस रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें वेट करना है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो अगेन यहाँ से एक अच्छी रैली फिर से कंटिन्यू हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अगेन थोड़ी सी कम है। और एक पॉसिबिलिटी जो लग रही है कि थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन हो, नॉट बड़ा बट लाइक 40-50 पॉइंट्स का गैप डाउन हो निफ्टी में। मतलब सेंसेक्स में तुम मान के चलो 200-250 पॉइंट का गैप डाउन। तो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है, फिर भी मैं बियरिश ट्रेड में जाना पसंद नहीं करूंगा। इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा प्राइस एक्शन का। और यहाँ से अगर मुझे थोड़ा सा रिवर्सल प्राइस एक्शन दिख रहा है तो फर्स्ट ट्रेड में यहाँ से अगेन बुलिश ही प्लान करूंगा। बियरिश में कब होगा, लेट से मैंने यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड प्लान किया और उसका मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जब इसका स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा बुलिश ट्रेड का, इवन आफ्टर गैप डाउन, इस गैप डाउन के बाद जब थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिवर्सल बताएगा, तो मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। बस अगर उस बुलिश ट्रेड का स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट होता है तो फिर मैं बियरिश ट्रेड में प्लान करूंगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी भी शायद बियरिश साइड पे रहेगी। हालांकि जो आरबीआई के मेजर्स है उससे लगता है कि एक छोटा बाउंस आना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म में मार्केट ओवरऑल मतलब होलिस्टिक व्यू भी लेके चलता है। ये जो शॉर्ट टर्म इंजेक्शंस रहते हैं, इनके वजह से सिर्फ शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म अभी भी आई गेस ऐसा कोई अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हुई है, बट शॉर्ट टर्म के जो मेजर्स है उससे मुझे एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड है। सो ओवरऑल 80% व्यू मेरा कल के लिए बुलिश ही है, अनलेस मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट होता है कॉल साइड ऑप्शन बाइंग में, तो फिर मैं बियरिश ट्रेड प्लान करूंगा। दैट्स इट, थैंक यू। और ऑप्शन चेन ऐसे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन में पास कुछ दिनों से देख रहा हूँ वो थोड़ा सा इरिलेवेंट वर्क करती है। थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड मार्केट अभी चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब अभी दिसंबर का लाइक मिड दिसंबर से हम आगे आ गए, तो यहाँ पे ना एफआईआईज, वैसे तो एफआईआई सेल ही कर रहे हैं, बट एफआईआईज थोड़े से इनएक्टिव रहते हैं इस वाले टाइम पे। तो ऑब्वियसली उनके उधर हॉलीडेज वगैरह सारी चीज़ें रहती है, तो थोड़ा उनका इनएक्टिवनेस रहता है। सेकेंड चीज, ओवरऑल मार्केट में मैं एक ऐसी पोजीशन पे, मतलब अभी मार्केट मुझे एक ऐसी पोजीशन पे लग रहा है कि जहां पे अगर तुम्हें लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो तुम धीरे धीरे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ से मार्केट मतलब काफी सारी निगेटिव चीजें मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो अगर कोई टर्न अराउंड आता है, लेट से
हमारा जो यूएस ट्रेड डील है वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। सेकंड चीज़ है इंजेक्शंस वगैरह जो आरबीआई लिक्विडिटी पंच कर रहा है मार्केट में, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली भी आ सकती है। मतलब मुझे लगता है ना कि अभी बियरिशनेस मार्केट में ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। जो भी न्यूज़ निगेटिव न्यूज़ थी वो सारी मार्केट अभी सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अगर तुम्हें लमसम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं खुद भी लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत मार्केट्स में भी पंच करूंगा, तो इसीलिए मैं मतलब लाइक 4-5 साल के लिए जिसे इन्वेस्ट करना है तो वो तुम देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जिन्हें भी मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है वो नीचे लिंक दी है, उस पर पेमेंट करके ले सकते हैं। पेमेंट के बाद तुम्हें अपने आप प्रीमियम चैनल की लिंक मिल जाएगी। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखें सब लोग अपना।